रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिन रंगों को देखते हैं, हमारे कपड़ों के उनके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि बहुत ही कमाल का साइंस है। तो चलिए आज इसी केमिस्ट्री की दुनिया में उतरते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये रंग कपड़ों पर आखिर टिकते कैसे हैं। कभी सोचा है कि जब हम कपड़े धोते हैं तो उनका रंग पानी के साथ बह क्यों नहीं जाता? भाई ये कोई मामूली बात तो है नहीं। इसका जवाब छिपा है प्योर केमिस्ट्री में। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है केमिकल बॉन्ड। देखिए, कपड़ों को रंगना सिर्फ उन पर रंग की एक परत चढ़ाना नहीं है। नहीं, ये तो एक गहरी केमिकल रिएक्शन है जिसे इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि रंग हमेशा के लिए टिका रहे। चलिए इस केमिकल बॉन्ड की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। असल में अलग अलग डाई कपड़ों के रेशों से जुड़ने के लिए अलग अलग तरीके या कह लें कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। ये एक मजबूत रिश्ता बनाने जैसा है जो आसानी से टूटे ना। तो ये सिंथेटिक डाई आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई रंगीन पाउडर नहीं है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कपड़े के साथ केमिकली जुड़ जाता है, एक बॉन्ड बना लेता है और इसी वजह से रंग पक्का हो जाता है जो धोने से भी नहीं निकलता। ये बॉन्ड शब्द ही यहाँ का हीरो है। अब मजे की बात यह है कि सारी डाई एक जैसी नहीं होती। हर कपड़े का स्वभाव अलग होता है ना? तो अलग अलग तरह के कपड़ों पर रंग टिकाने की चुनौती के लिए हमारे पास अलग अलग समाधान हैं और इन्हीं समाधानों को हम डाई के क्लासिफिकेशंस के तौर पर जानते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी क्लासिफिकेशन है उनके इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर। एक तरफ है एनायनिक डाई जिन पर होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ है कैटायनिक डाई जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसे बिल्कुल एक चुंबक की तरह समझ सकते हैं। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। और ये चुंबक वाला आकर्षण असल में काम कैसे करता है? बहुत आसान है। जो एनायनिक डाइज हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज वाली, वो ऊन और रेशम जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले फाइबर की तरफ खींचती हैं। और वहीं कैटायनिक डाइज यानी पॉजिटिव चार्ज वाली, वो एक्रिलिक जैसे नेगेटिव चार्ज वाले फाइबर के लिए बनी हैं। एकदम परफेक्ट मैच। अब जरा असली दुनिया के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं ताकि बात और साफ हो जाए। एनायनिक डाई का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कांगो रेड और कैटायनिक डाई का एक बहुत मशहूर उदाहरण है ये चमकीला मेलेकाइट ग्रीन। अब एक और बड़ी दिलचस्प कैटेगरी है मॉडर्न डाइज। ये ऐसी डाइज हैं जिन्हें कपड़े से चिपकने के लिए एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है। ये बिचौलिया, जिसे मॉर्डेंट कहते हैं, असल में एक मेटल सॉल्ट होता है। ये बिल्कुल एक डबल साइडेड टेप की तरह काम करता है। एक तरफ से डाई को पकड़ता है और दूसरी तरफ से कपड़े के फाइबर को। एलिजरीन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद आती हैं वैट डाइज और इनकी प्रक्रिया तो सच में बहुत ही क्लेवर है। सोचिए, एक डाई है जो पानी में घुलती ही नहीं, तो उसे कपड़े पर कैसे लगाएंगे? यहीं पर केमिस्ट्री अपना जादू दिखाती है। पहले डाई को एक केमिकल रिएक्शन से पानी में घुलने लायक बनाया जाता है, फिर उसे कपड़े पर लगा दिया जाता है और फिर जैसे ही कपड़ा हवा के संपर्क में आता है, डाई वापस से अघुलनशील यानी इनसॉल्युबल हो जाती है और रेशों के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाती है। कमाल है ना? दो और जरूरी प्लेयर्स से भी मिल लेते हैं। एक है रिएक्टिव डाइज। ये तो समझ लीजिए सुपर ग्लू की तरह है। ये फाइबर के साथ सीधे एक बहुत ही मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं, जो कि अणुओं के बीच के सबसे ताकतवर बॉन्ड्स में से एक है। और फिर आती है डिस्पर्स डाइज, जो खास तौर पर पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर्स के लिए बनाई गई हैं, जो पानी को पसंद नहीं करते। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि डाई काम कैसे करती हैं, पर सवाल ये है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आखिर बनते कैसे हैं। तो चलिए अब जरा रंग बनाने की फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे तैयार होते हैं। शुरुआत करते हैं एलिजरिन से। पुराने जमाने में इसे मैडर नाम के पौधे की जड़ से निकाला जाता था, लेकिन अब इसे लैब में बनाया जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है एंथ्रासीन से, जिसके ऑक्सीडेशन, फिर सल्फोनेशन और आखिर में एक और कन्वर्जन के बाद हमें मिलता है एलिजरिन। अगला नंबर है मैलेकाइट ग्रीन का, जो अपने बहुत ही वाइब्रेंट हरे रंग के लिए जाना जाता है। इसे बनाने के लिए बेंजाल्डिहाइड और डाइमीथाइल एनिलिन के बीच एक कंडेंसेशन रिएक्शन कराया जाता है और फिर उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है और नतीजा होता है एक शानदार कैटायनिक डाई। और अब बात करते हैं इंडिगो की। जी हाँ, हमारी प्यारी जीन्स का नीला रंग। पहले तो ये इंडिगो पौधे से मिलता था,
पर आज का जो मॉडर्न तरीका है वो एनिलिन से शुरू होता है। इसे इंडॉक्सिल में बदला जाता है और फिर बस हवा में ऑक्सीडाइज करके इंडिगो ब्लू तैयार हो जाता है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब वक्त है इन सभी अलग अलग क्लासिफिकेशंस को एक साथ देखने का। ये एक मास्टर चार्ट है जो पूरी कहानी को एक जगह समेट देता है। इस चार्ट को देखिए, ये कितनी खूबसूरती से सब कुछ समराइज कर देता है। एनायोनिक से लेकर डिस्पर्स तक, हर डाई का प्रकार, उसका एक उदाहरण और उसकी खासियत। ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि कैसे अलग अलग डाई की रणनीतियां होती हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि रंग को पक्का करने के लिए डाई की केमिस्ट्री और फाइबर की केमिस्ट्री का मेल खाना बेहद जरूरी है। सही फाइबर के लिए सही डाई का चुनाव ही सब कुछ तय करता है। और ये सारी जानकारी हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। रसायन विज्ञान की मदद से आगे कौन से नए रंग बनेंगे, कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमारे कपड़ों को और भी वाइब्रेंट और टिकाऊ बनाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना वाकई दिलचस्प होगा।